हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम बात शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स से, और यहां पे उनमें हम उठा रहे हैं सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की सीरीज में जो सबसे पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उठाने जा रहे हैं वो है KMnO4। बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, चलिए देखिए, सबसे पहले KMnO4 चार तरीके से यूज हो सकता है। नंबर 1, एक्वस डाइल्यूट कोल्ड KMnO4, जिसे बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। एक केस ये है। केस 2, एसिडिक KMnO4। केस 3, अल्कलाइन KMnO4। केस 4, KMnO4 एसिडिक और बेसिक बट एट एलिवेटेड टेम्परेचर। तो 3 केसेस हो गए, और तीनों केसेस में प्रोडक्ट्स अलग अलग आते हैं। स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग यूज करनी पड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 11 की, जहां पे आपने बेयर्स रिएजेंट यूज किया। बेयर्स, मैं रिएक्शन क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूं, ठीक है। बेयर्स रिएजेंट जो होता है ये जनरली यूज किया जाता है एल्कीन्स या एल्काइंस में। फाइन, वो चीजें रिएक्शंस में यहां डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं, क्योंकि यहां मैं केवल वही बात डिस्कस करूंगा जो इस चैप्टर से और अल्कोहल से रिलेटेड है। बस अभी मैं बोल रहा हूं, बाकी कंटेंट जो है वो वहीं आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर एल्कीन्स पढ़ रहे हैं तो एल्कीन्स में देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ रहे हैं तो वहां देखने को मिलेगा। फिर भी मैं रिपीट करता हूं, ध्यान रखिएगा। जब भी KMnO4 को एल्कीन्स में डाला जाता है तो एल्कीन्स का डबल बॉन्ड हट जाता है और विसिनल डायऑल्स बन जाते हैं। डबल बॉन्ड हट जाता है और दोनों साइड पे OH आ जाता है। ये हुई एल्कीन्स की डाइल्यूट एक्वस कोल्ड KMnO4 के साथ रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद यहां देख लेते हैं, शॉर्ट में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैं फिर बोल देता हूं एक्वस डाइल्यूट कोल्ड। कोल्ड मतलब टेम्परेचर बहुत लो रहना चाहिए, 273 केल्विन रखिए। डाइल्यूट मतलब KMnO4 की क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए, और एक्वस सॉल्वेंट वाटर होना चाहिए। फाइन, जब यह ऐसा हम कर देते हैं, बेयर्स रिएजेंट लिख रहा हूं, यहां तो KMnO4 था ही, ओके। तो ये देखिए, एक बॉन्ड तोड़ देना है, ये OH और ये OH बना देना है। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको, ओके फाइन। चलिए, और अगर एल्काइंस हो तो आप क्या करेंगे? एल्काइंस हो तो भी आप सेम चीज ही करेंगे, लेकिन ये होगा कि दो ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 बार OH आ जाएंगे। इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। यहां पे भी OH आ जाएगा, यहां पे भी OH आ जाएगा, राइट। ये H तो है ही है, ये H तो है ही है। अब जब एक कार्बन पे 2 OH होते हैं तो H2O बाहर निकल जाता है। फाइन, तो प्रोडक्ट देख लीजिए, तो प्रोडक्ट आ जाएगा CH डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और H। फाइन, तो ये आपको मिल गया इथेन डायल। क्या मिला ये आपको? इथेन डायल। और इथेन डायल फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड्स हैं, रुकते नहीं है, ऑक्सीडेशन चल रहा है, और एक ऑक्सीजन यहां पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, आपको ट्रिक पता ही है, और एक ऑक्सीजन यहां इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो COOH, यहां पे डबल बॉन्ड O था ही, ये डबल बॉन्ड O था ही, बीच में O आ गया, और ये H, और ये बन गए आपके ऑक्सैलिक एसिड। फाइन, तो इस तरीके से एल्कीन्स और एल्काइंस बेयर्स एजेंट से रिएक्शन करते हैं। हाँ, अगर किसी प्रोसेस में यहाँ पे एल्डिहाइड की जगह कीटोन बनते हैं तो फिर कहानी कीटोन पे आपको रोक देनी है। बात में पहले बोल चुका हूं, क्योंकि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल होता है। फाइन, ये हुई पहली बात। चलिए दूसरी बात पे आते हैं। अब हम बात करते हैं एसिडिक और अल्कलाइन KMnO4 की। दोनों से जो मेन प्रोडक्ट है वो तो सेम आएगा, लेकिन बीच में थोड़ा सा एक चेंज आता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात KMnO4 की ये है कि ये प्राइमरी अल्कोहल को, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लिख लीजिए, जैसे ये लिख लिया, इसके अंदर अगर KMnO4 लिखा हुआ है, साथ में एसिडिक मीडियम लिखा हुआ है, और एक केस में KMnO4 लिखा है और साथ में बेसिक मीडियम लिखा है, तो क्या डिफरेंस आता है? प्रोडक्ट सेम आएगा, लेकिन पाथ देखिए क्या चेंज होता है। देखिए, अगर KMnO4 एसिडिक मीडियम है और ये कौन सा अल्कोहल है, बस ये पहचान लेना है। प्राइमरी, इसमें कितने कार्बन है? 2, तो बस वो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बना देना है। बस आप ये ध्यान रखिए कि ये वाला जो ग्रुप है ना, इसको COH में कन्वर्ट कर देना है। पीछे जो भी चीज जुड़ी हुई है वो वैसी की वैसी रहेगी, ओके। तो प्रोडक्ट देखिए, पीछे क्या जुड़ा है? CH3, वो वैसा का वैसा रहेगा। CH2 जो है वो COH में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अभी ऊपर मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे एल्डिहाइड बनता है और उसके बाद कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, वो मैंने फेज 1 में बता दिया, तो बार बार यहां मेरे को नहीं लगता कि मैं बताऊं, जस्ट इट्स वेस्ट ऑफ टाइम ओनली। फाइन, तो यहां पे COOH ये बन गया। अब ये का ये काम अगर आपने KMnO4 KOH के साथ किया होता तो यहां पे CH3COH बनना चाहिए था, लेकिन CH3COH एक क्या है? एसिड है, ओके। और सामने आपने मीडियम क्या ले रखा है? बेसिक ले रखा है।
तो ये एसिड बेस की रिएक्शन हो जाती है और यहां से H2O बाहर निकल जाता है और यहां पे एसिड की बजाय एसिड का सॉल्ट बनता है CH3CO- और K+। तो बस ये अंतर होता है कि अगर आपने एसिडिक मीडियम लिया, KMnO4 को एसिडिक मीडियम में लिया तो वही बनेगा जो आपको बनाना था, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका तैयार है। जब बेसिक मीडियम में आप ये काम करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय कार्बोक्सिलेट आयन बन जाते हैं। तो क्वेश्चन इज क्या कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन सकता? आंसर जो है वो यस है, बन सकता है। कैसे? आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्लास 11 में पढ़ाई है, आयनिक इक्विलिब्रियम में। आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, ठीक है। एसिडिक मीडियम ले लीजिए या HCl से अटैक करा दीजिए, बहुत सारे तरीके हैं। मैं यहां पे आपसे बोलता हूं, आप तो सिंपली HCl से रिएक्शन कर दो। जब आप इसकी HCl से रिएक्शन करेंगे तो आपको ट्रिक पता ही है। जो HCl होता है, बीइंग स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वाला जो पार्ट है उसके साथ रिएक्शन करेगा और वीक एसिड को बाहर छोड़ देगा। वही कॉमन कॉन्सेप्ट। तो यहां पे देखिए, तो यहां पे आपको मिल जाएगा CH3COOH, ये वीकर एसिड है, बाहर निकल जाएगा और जो K है वो Cl के साथ रिएक्शन करके KCl बाहर, तो KCl की रिएक्शन हो जाएगी और H आके जुड़ जाएगा और ये आपका वही कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार जो ऊपर था यहाँ पे। तो मेन प्रोडक्ट तो सेम ही आया ना, लेकिन कभी भी बेसिक मीडियम में अगर ये रिएक्शंस हो रही हो तो आपको ये बताना बहुत जरूरी है, ये वाली चीज, राइट। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे बोल देते हैं कि इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं और इसको C बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स B में ये वाला बना देते हैं यहाँ पे, फिर सोचते रहते हैं कि C अब क्या आएगा और उस जगह फिर वो गलतियां कर देते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। KMnO4 की खास बात ये है कि ये प्राइमरी अल्कोहल्स को सीधा पहुंचाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ध्यान रखिए, ये इसकी बहुत खास बात है। अगर एल्डिहाइड है और उसमें आपने KMnO4 डाल दिया तो ये उसको भी पहुंचा देगा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो चाहे अल्कोहल हो, प्राइमरी अल्कोहल्स, या एल्डिहाइड हो, KMnO4 अगर आपने डाल दिया एसिडिक या बेसिक मीडियम में तो ये इन दोनों को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फाइन, चलिए इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल्स पे इसका क्या इफेक्ट है? तो सेकेंडरी अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज करेगा और उनको कीटोन्स में लाके रोक देता है, कीटोन्स के फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। फाइन, अब जैसे कोई सा भी सेकेंडरी अल्कोहल आपको दे दिया जाए, कोई सा भी, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2, यहां पे OH लगा देते हैं, ये CH और ये CH3, ठीक है। इसके अंदर कहा जा रहा है एसिडिक या बेसिक, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड तक तो आप पहुंचेंगे ही नहीं, आप तो सिर्फ कीटोन्स पे रुक रहे हैं, तो कुछ भी ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए KMnO4 लिखा हुआ है और बेसिक मीडियम में लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइज करना है। ट्रिक क्या है? ट्रिक वही जो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से ये H हटेगा, यहाँ से ये H हटेगा और दोनों के बीच में बॉन्ड लग जाएगा। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये क्या बन गए? कीटोन। ये कीटोन आइसोलेट हो सकते हैं, आराम से निकाले जा सकते हैं क्योंकि ये फर्दर ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है। अब यहाँ पे आप कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, सेकेंडरी अल्कोहल्स में कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, आप चाहे माइल्ड डाल दो चाहे स्ट्रॉन्ग डाल दो, कुछ भी अगर आप डाल दें, जितने भी आप पढ़ रहे हैं या जितने भी मैं आपको बताऊंगा, सेकेंडरी अल्कोहल से हमेशा कीटोन्स बनेगा और कहानी रुक जाएगी, राइट। कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड एलिवेटेड टेम्परेचर। हम यहाँ टेम्परेचर मेंशन नहीं कर रहे, इसलिए कहानी कीटोन पे आपको रोक देनी है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब KMnO4 एक गड़बड़ और करता है। KMnO4 अटैक ऑन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो। KMnO4 डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स पे भी अटैक करता है। तो कोशिश करें जब भी आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो या कभी आपसे कोई पूछी जाए तो ये कोशिश की जाती है कि वहां पे अनसैचुरेशन ना हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। क्योंकि मान लीजिए कोई अल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2OH, गौर से देखिएगा, ये है प्राइमरी अल्कोहल। अब मान लीजिए इसके अंदर वही लिख दिया जाए KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो सीधा ये सोचेंगे कि डबल बॉन्ड का तो क्या है, बस ये वाला जो ग्रुप है इसको COH में कन्वर्ट कर दो, बाकी तो सब कुछ सेम रहने वाला है। तो हमारे दिमाग में बात ये आ जाएगी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। हमेशा क्रॉस चेक कर लेना कि नंबर ऑफ कार्बन सेम रहने चाहिए। बहुत लोग गलतियां करते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जस्टिफाइड। लेकिन KMnO4 डबल बॉन्ड पे भी अटैक करता है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो उन पे भी अटैक कर देता है, ठीक है। ऐसा आइसोलेटेड डबल बॉन्ड हो उन पे भी अटैक कर देता है और वहां से चेन को अलग कर देता है। ट्रिक क्या लगाई जाए? ट्रिक सिर्फ छोटी सी है, बस आप इतना सा ध्यान रखिएगा। ओके, ट्रिक है इसकी, ये वाला जो बॉन्ड है ना इसको यूं तोड़ना है आपको और इधर एक ऑक्सीजन लगा देना और इधर एक ऑक्सीजन लगा देना, बस ये ट्रिक है। अगर आपको ट्रिक याद हो तो हमने ओजोनोलिसिस में भी पढ़ी है ये बात, ठीक है। वही ऑक्सीजन लगा देना है, बस अंतर ये आ जाता है आगे कि इसके लग जाने के बाद अगर एल्डिहाइड बन रहे हैं तो आपको वहां नहीं रुकना, क्योंकि एल्डिहाइड रुकते नहीं है, वो आगे जाकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बात दिमाग में बिठा के रखिए। अगर हमें एल्डिहाइड पे बात रोकनी होती है तो हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेने होते हैं, जिनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। अभी तो सब स्ट्रॉन्ग है, एल्डिहाइड बना है तो कहानी कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगी, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कहानी कीटोन पे रुक जाएगी, कीटोन के आगे नहीं जाएगी।
तो यहां पे हम देख लेते हैं कि क्या बनने जा रहा है। तो ये पार्ट तो टुकड़ा अलग हो गया। अब यहां आपको मिलेगा CH3COOH, एक टुकड़ा तो ये हो गया। इस टुकड़े की यदि मैं बात करूं तो CH2, इसको तो हमने कन्वर्ट ही कर दिया COH में, ओके। और ये CH2 ये रहा। अब ये वाला CH2, ये वाला CH2 ये रहा, ये वाला CH2 सॉरी ये तो हमने कन्वर्ट कर दिया और ये वाला CH2 यहाँ आ गया। डन, 2 कार्बन, एक तो कन्वर्ट हो गया और एक CH2, और ये जो लास्ट वाला है ये COOH ये बन गया। अब क्या ये एल्डिहाइड है? आंसर इज यस। क्या ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है? आंसर इज यस। तो एल्डिहाइड पे आपको नहीं रुकना, इसको आपको सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। अब मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करूं तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये आ जाएगा CH3COOH, CH3, बस ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर दीजिए यहाँ पे C और H के बीच में, तो COH बन के तैयार हो जाएगा, डबल बॉन्ड इधर। और ये यहाँ पे बात करें तो ये इसकी बजाय इस साइड पे नो इशू, इस साइड पे नो इशू, इसके आगे COO तो है ही है और नीचे OH लगा दीजिए। तो COH CH2 COH, बीच में एक CH2 आ गया, 2 COH हो गए, करेक्ट। प्रोपेन डायोइक एसिड, फाइन। और यहां पे अगर हम बात करें तो दिस इज एसिटिक एसिड। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो KMnO4 जब आ जाता है तो वो प्राइमरी अल्कोहल्स को या सेकेंडरी अल्कोहल्स को फर्दर ऑक्सीडाइज तो करता ही करता है, लेकिन जहां डबल बॉन्ड होता है वहां से भी यूनिट को तोड़ देता है। इस वजह से यहां पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं और यील्ड पुअर हो जाती है। इसलिए प्रेफर तो नहीं किया जाता, लेकिन हाँ एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है। मैं फिर कह रहा हूं, दिमाग में फिट कर लीजिए, प्राइमरी अल्कोहल्स अगर है और अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहानी सीधी कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाएगी। सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं, कैसा भी ऑक्सीडेशन आप कर लीजिए, कहानी कीटोन्स पे ही रुक जाएगी और टर्शरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज नहीं होते। ये दिमाग में बिठा लीजिए और नंबर ऑफ कार्बन आइटम सब में सेम रहेंगे, ओके। तो ये KMnO4 की बात थी। इसके बाद अब एक केस आता है KMnO4 का, KMnO4 एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स। तो उस कंडीशन में कीटोन्स फर्दर टूट जाता है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। ये ट्रिक हम जब कीटोन्स पढ़ेंगे तब देखेंगे, यहां मैं अगर बता दूंगा तो काफी चीजें फिर मिक्सअप हो जाएगी, फाइन। चलिए, तो ये हुई KMnO4 की बात। अब हम आते हैं अपने नोट्स में, देखें। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है KMnO4, एसिडिक KMnO4 कहिए या फिर उसकी जगह अल्कलाइन KMnO4 यूज कीजिए या फिर एसिडिक K2Cr2O7 यूज कीजिए। वैसे अगर आपको याद आ रहा हो तो ये सारी चीजें हमने DNF ब्लॉक एलिमेंट्स में देखी है। K2Cr2O7 हमने देखा है, KMnO4 हमने देखा है, और वहां पे सारी बातें हम देख चुके हैं कि ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम और मैग्नीज डी ब्लॉक के छोटे एलिमेंट्स हैं लेकिन अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है। और आपको बात याद होगी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हैवियर जो एलिमेंट्स होते हैं दे टेंड्स टू लाई इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर वाले छोटी ऑक्सीजन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब ये छोटे वाले एलिमेंट्स हैं, 3D सीरीज वाले हैं, लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 है, ये +7 है। दैट्स व्हाई ये लोअर ऑक्सीजन स्टेट्स में आना चाहेंगे, खुद का रिडक्शन करेंगे और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे। ये बातें हम देख चुके हैं। दैट्स व्हाई दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब ये कैसे एक्ट करते हैं? ये सब वही करते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया। वो सारी बातें जो मैंने आपको बताई वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, फाइन। K2Cr2O7 केवल एसिडिक मीडियम में ही इफेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, बाकी ये दोनों मीडियम में इफेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। ये सारी बातें डिसाइड होती है E0 वैल्यूज से, ओके। चलो, तो यहाँ पे ये बात जो मैंने बोली वही लिखी हुई है, यहाँ पे भी जो बातें मैंने बताई है वही बात लिखी हुई है। कोई नई बात अगर कुछ छूट गई होगी तो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। बिल्कुल सब सही है, बस जो बेयर्स रिएजेंट वाली रिएक्शन थी उसको हम टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। जो बेयर्स रिएजेंट वाली रिएक्शन मैंने फर्स्ट बताई थी, जिसके अंदर आपने एल्कीन्स या एल्काइंस में एक्वस डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 डाला था, तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए भी होती है। कैसे? मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में डबल बॉन्ड है और एक में सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक एल्केन है और एक एल्कीन से। आप कैसे पहचानेंगे कौन एल्केन कौन एल्कीन? तो उसके अंदर आप बेयर्स एजेंट डालिए। जैसे आप बेयर्स एजेंट डालेंगे, बेयर्स एजेंट का खुद का कलर KMnO4 की वजह से लाइट पर्पल होगा ही होगा, और जैसे वहां रिएक्शन होगी तो ये कलरलेस हो जाएगा, यानी जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो कलरलेस प्रोडक्ट्स होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर एल्केन और एल्कीन्स दो टेस्ट ट्यूब में है और उसमें आपने बेयर्स एजेंट डाला, जिस टेस्ट ट्यूब में डीकलराइजेशन हो गया, कलर बिल्कुल गायब हो गया, मतलब वहां रिएक्शन हो चुकी है, वो एल्कीन्स होते हैं। और जिसमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एल्केन्स में डबल बॉन्ड है ही नहीं, अनसैचुरेशन है ही नहीं, तो वहां रिएक्शन नहीं होती, तो पर्पल कलर जो है वो वहीं रहता है, डिसअपियर नहीं होता। तो जहां कलर गायब हो गया, ठीक है, उधर हम कह देंगे कि वो अनसैचुरेशन है, एल्कीन्स या एल्काइंस हो सकते हैं, और जहां रहा वो एल्केन्स होते हैं। दैट्स व्हाई बात यहां पे लिखी हुई है कि डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ओके। सो गाइस, आज के लिए तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जय हिंद।